यहाँ पे एक प्रॉब्लम सेट 2 क्वेश्चन नंबर 14। अभी यहाँ पे पहले क्वेश्चन अच्छे से समझो। मिस्टर दिनेश owns an agricultural farm at village Talwell. The length of the farm is 10 meter more than twice the breadth. मतलब अभी यहाँ पे एक फार्म है, ठीक है, रेक्टेंगुलर फार्म है वो, क्योंकि लेंथ एंड ब्रेथ दिया है और क्या दिया है इसके ऊपर फोकस करो। द लेंथ ऑफ द फार्म इज 10 मीटर मोर। 10 मीटर मोर मतलब +10, मोर आए तो पॉजिटिव लेना है ना, सो +10, 10 मीटर मोर देन ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 मल्टीप्लाई ट्वाइस द ब्रेथ। ब्रेथ क्या है दिया नहीं है, तो हम लेंगे ब्रेथ एक्स। सो हम लेंगे ब्रेथ एक्स। सो ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स है, तो लेंथ क्या होता है 10 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ मीटर्स, ये भी मीटर्स यही दिया है। लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज एक्स एंड द लेंथ इज 2x + 10। नाउ एरिया ऑफ द फार्म कितना है, एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेथ, सो क्या होता है x इंटू 2x + 10। सो यहाँ पे उतना तक स्टॉप किया। अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो। इन ऑर्डर टू हार्वेस्ट रेन वाटर ही डग अ स्क्वायर शेप पॉन्ड। स्क्वायर शेप पॉन्ड मतलब इसके अंदर उसने क्या किया, एक स्क्वायर शेप का पॉन्ड डग किया। सो उसका साइड कितना है, द साइड ऑफ द फार्म inside the farm, the side of the pond is 1/3 times of the breadth। इसके ऊपर फोकस करो, मतलब इसका जो साइड है ना ये इक्वल साइड है। सो साइड कितना है, साइड ऑफ द पॉन्ड, साइड ऑफ द पॉन्ड कितना है 1/3 टाइम्स, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ ब्रेड्थ ऑफ द फार्म। ब्रेड्थ ऑफ द फार्म क्या लिया था, एक्स लिया था, ठीक है। सो एरिया ऑफ पॉन्ड कितना होता है, एरिया ऑफ पॉन्ड होता है साइड इंटू साइड, क्योंकि स्क्वायर है ना, सो साइड इंटू साइड क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। सो सो हमारा पॉन्ड का साइड क्या है 1/3 x स्क्वायर, ये एरिया ऑफ पॉन्ड है, ठीक है। अभी इतना सब होने के बाद पहले क्या किया हमने, एरिया ऑफ फार्म लिखा, फार्म मतलब पूरा पूरा एरिया, और एरिया ऑफ पॉन्ड कितना, फार्म का ये है, पॉन्ड का ये है। अभी आप फोकस करो, ये मेन चीज़ है जो इक्वेशन लिखने के लिए जो नेक्स्ट दिया है। ये यहाँ पे क्या दिया है, द एरिया ऑफ फार्म इज 20 टाइम्स द एरिया ऑफ द पॉन्ड। मतलब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या होता है, एरिया ऑफ फार्म, एरिया ऑफ फार्म क्या है x इंटू 2x + 10, करेक्ट है, और which is equal to the area of farm is मतलब is equal to 20 times the area of the pond। मतलब 20 times मतलब 20 into area of the pond। area of the pond क्या था 1/3 x होल स्क्वायर था। अभी यहाँ पे यह एक कैलकुलेशन करो, स्क्वायर निकालो, क्या होता है, ये जो स्क्वायर है ना सबको अप्लाई होता है, 1 को 3 को और x को। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 3 का स्क्वायर 9 रहेगी और x का स्क्वायर x स्क्वायर ही है। सो क्या वैल्यू है 1/9 x स्क्वायर। मतलब आप ऐसे लिखो, एरिया ऑफ फार्म इज 20 टाइम्स द एरिया ऑफ पॉन्ड। अभी नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू एक्स 2x स्क्वायर प्लस 10 इंटू एक्स 10x इज इक्वल टू 20 1 ज़ा 20 इंटू एक्स स्क्वायर 20x स्क्वायर बाई 9। अभी डिवाइड बाई 9 जो है इस तरफ लेते वक्त मल्टीप्लाई होता है, बट यहाँ पे पहले ब्रैकेट डालेंगे क्योंकि 2 टर्म्स को 9 मल्टीप्लाई होगा। सो 9 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू यहाँ पे 20x स्क्वायर। अभी ये मल्टीप्लाई करो, 9 2 ज़ार 18 x स्क्वायर प्लस 9 10 ज़ार 90 x इज इक्वल टू 20x स्क्वायर। अभी ये भी x स्क्वायर है ना, इसको इस तरफ लेंगे क्योंकि वहाँ पे 20x स्क्वायर है। सो बाकी का पूरा एज इट इज़ पहले लिखेंगे,
90x इज इक्वल टू 20x² और बाद में शिफ्टिंग का काम मतलब पॉजिटिव 18x करते वक्त नेगेटिव 18x² होता है। नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर 90x इज इक्वल टू 20 माइनस 18 2x²। नेक्स्ट अभी इसको टू 90x को भी उस तरफ लेंगे, यहाँ पे 0 रहेगी, यहाँ पे 2x² एज इट इज़, यहाँ पे 90x उस तरफ लेते वक्त 90x 2x² माइनस 90x। अभी 0 इज इक्वल टू यहाँ पे 2 एंड 90 कैन बी डिवाइड बाय सेम टेबल 2। x² और x में से x कॉमन ले सकते हैं। अभी कॉमन लिया तो 2x² में से 2x कॉमन लिया तो x रहेगा माइनस 2 हाउ मेनी टाइम्स 90 45 टाइम्स और x ये जो x है ऑलरेडी बाहर लिया है। अभी हमारे पास दो वैल्यूज़ मिलेंगे, वो क्या है 2x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0/2, यहाँ पे x इज इक्वल टू 45 इस तरफ लेके पॉजिटिव 45। अभी आप सोचो x का वैल्यू यहाँ पे 0 है, ये x मतलब क्या है ब्रेड्थ ऑफ द फॉर्म। ब्रेड्थ ऑफ द फॉर्म 0 हो सकता है क्या? कभी भी नहीं हो सकता। सो ब्रेड्थ ऑफ द फॉर्म क्या है 45। सो यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेड्थ क्या है 45 मीटर्स, लेंथ क्या है 2 इंटू 45, एक्स का प्लेस में 45 सब्सटीट्यूट करो प्लस 10। सो 2 इंटू 45 कितना 90 प्लस 10 100, ये हो गया। अभी पॉन्ड का भी साइड फाइंड करनी है, क्वेश्चन में वही पूछा है, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द फार्म एंड द पॉन्ड। सो पॉन्ड का क्या है 1/3 ऑफ x, सो 1/3 इंटू एक्स कितना 45। पॉन्ड का साइड 3 1 जार 3 1 जार 3 एक बचा 3 5 जार 15। सो पॉन्ड का साइड कितना 15। सो यही सेम मैंने जो एक्सप्लेन किया है वो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखा है। साइड ऑफ द स्क्वायर पॉन्ड इज 1/3x और बाद में इसका फॉर्मूला स्क्वायर पॉन्ड है ना इसलिए साइड स्क्वायर होता है। सो ये वैल्यू 1/9x² होगा और अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन यहाँ पे जो मेन पार्ट ये है बोला था ना, ये इक्वेशन फॉर्म होता है ऐसा, एरिया ऑफ फार्म इज इक्वल टू 20 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ पॉन्ड। ठीक है। सो बाद में कैलकुलेशन पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे स्टेटमेंट कंपलसरी आप लिखनी है, x इज़ नॉट इक्वल टू 0 द ब्रेड्थ ऑफ द फील्ड कैन नॉट बी 0 और बाद में वैल्यू फाइंड किए, पॉइंट का भी वैल्यू फाइंड किए, बाद में कंक्लूजन लिखना है। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 100 मीटर एंड द ब्रेड्थ इज 45 मीटर। ऑल्सो लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर पॉन्ड इज 15 मीटर।